हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में करेंगे सभी आईपीओज, अपडेट, ग्रे मार्केट सब के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा ज़रूर। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों टर्टल मिंट से, क्योंकि आपको पता ही है कि ये मेन बोर्ड आईपीओ भी खुला हुआ है। आज आईपीओ का दोस्तों दूसरा दिन है और 23 जून को ये आईपीओ बंद हो जाएगा। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है, 152 का प्राइस बैंड है, 98 शेयर्स का लॉट साइज है, फ्रेश प्लस ओएफएस है और दोनों एक्सचेंज पे आपको लिस्ट होगा। लगभग 883 करोड़ का इशू है, जिसमें 661 करोड़ का है फ्रेश इशू, बाकी का ऑफर फॉर सेल है 222 करोड़ का। देखिए, एज ऑफ नाउ जो सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिख रहा है वो कह सकते हैं बहुत ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि जो QIB कैटेगरी है वो लगभग 75% सब्सक्राइब होने में कामयाब हुई है। मतलब कंपनी को लगभग 197 करोड़ रुपीज़ एज ऑफ नाउ मिलते हुए देखने को मिले हैं। अब ये बात ध्यान रखिए, दूसरा दिन चल रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये सब्सक्रिप्शन आपको और बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। HNI कैटेगरी की तरफ से कह सकते हैं बिल्कुल डल रिस्पॉन्स है, यानी HNI की तरफ से कोई पैसा हमको आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। 4% टोटल सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें बिग HNI 2%, स्मॉल HNI कैटेगरी 0.08 टाइम्स, यानी 8%। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो मात्र 5 करोड़ रुपए हमको अभी तक आते हुए देखने को मिले हैं। रिटेल पोर्शन भी आप कह सकते हैं कुछ उतना इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है, ओनली 61% सब्सक्राइब हुआ है, विच मीन्स कि अभी तक रिटेल की तरफ से 53 करोड़ रुपीज़ लगाए गए। एंड टोटल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ अभी तक 0.53 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है, यानी कंपनी को 256 करोड़ रुपए मिलते हुए देखने को मिले हैं। और उस 256 में से लगभग 197 करोड़ रुपीज़ आपको सिर्फ QIB की तरफ से आते हुए देखने को मिले। तो अगर QIB 0 होते तो आप कह सकते हैं कि ये आईपीओ बहुत ही कम भरा हुआ होता। अब वेट हमको करना ही पड़ेगा। मतलब आप ये बात ध्यान रखिए, 5 बजे आज डिटेल वीडियो आएगा डे 2 ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। हमने डे 1 पे नहीं बनाया था, लेकिन आज ज़रूर हम जो सब्सक्रिप्शन है उस पर 5 बजे वीडियो बनाएंगे। एंड उस वीडियो में दोस्तों हम कंपनी के ऊपर भी चर्चा करेंगे, राइट, कि कंपनी के अंदर वो क्या खास बात है, क्या वो दिक्कत है, पहला पॉइंट। एंड दूसरा दोस्तों ये बात करेंगे कि यहाँ पर QIB कैटेगरी क्या कर सकते हैं इस आईपीओ के अंदर, और उससे होगा क्या कि HNI और रिटेल आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको या तो पैसा बिल्कुल लगाते हुए नजर आएंगे या बिल्कुल भी नहीं लगाते हुए नजर आएंगे। तो वो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, तो उसको बिल्कुल आप लोग मिस आउट मत करिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखेंगे तो नए 2 आईपीओ ओपन होने वाले हैं। पहला तो है कॉर्डिला क्रूज, जो कल से आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसका नाम है वाटरवेज लीजर टूरिज्म। और एक और दोस्तों जो आईपीओ आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा कल से, उसका नाम है अद्वित ज्वेल्स, राइट। ये दोनों आईपीओ याद रखिएगा कल से आपको ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे। आज इन दोनों आईपीओस की दोस्तों जो एंकर बुक है वो हमको आती हुई देखने को मिलेगी। हमको पता लगेगा कौन कौन सा एंकर निवेशक है जो इसमें पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे। तो अभी तो दोस्तों हमको वेट करना पड़ेगा, बट हाँ, आज इन दोनों की एंकर बुक निकल कर आ जाएगी, तो उसको हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके की एंकर बुक जो है वो बेसिकली आती है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ अपडेट्स के बारे में। तो अपडेट में दोस्तों आज फाइनली हमारे पास जो अपडेट हम इंतजार कर रहे थे SBI म्यूचुअल फंड का, वो आ चुका है, जिसमें सेबी की तरफ से दोस्तों इंडिया की लार्जेस्ट AMC को NOD मिल चुकी है, यानी अप्रूवल मिल चुका है टू लिस्ट। लगभग 13,000 करोड़ का दोस्तों आईपीओ जो है वो बेसिकली ला सकता है कौन? SBI म्यूचुअल फंड। इसके साथ साथ 2 और कंपनीज को अप्रूवल मिला है। पहले तो हम SBI के ऊपर ही बात करते हैं। तो देखिए, SBI म्यूचुअल फंड जैसा बताया 13,000 करोड़ तक का आपको आईपीओ होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसको आज सेबी से अप्रूवल मिल चुका है। कंपनी एक प्योर OFS आपको लाती हुई देखने को मिलेगी। इसके अंदर दोस्तों जो हिस्सेदारी है वो है SBI और अमुंडी इंडिया होल्डिंग की, जो अपना हिस्सा बेचते हुए नजर आएंगे। SBI म्यूचुअल फंड याद रखिएगा जो आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है आफ्टर HDFC AMC, ICICI प्रो AMC, आदित्य बिरला, श्रीराम, UTI, निप्पॉन लाइफ इंडिया, राइट। तो ये सब आपको ऑलरेडी AMCs लिस्टेड है, और अब एक और कंपनी लिस्ट होती हुई देखने को मिलेगी इसी सेक्टर की, वो है SBI म्यूचुअल फंड, SBI AMC इसको आप कह सकते हैं। खबर ये भी दोस्तों चलती हुई देखने को मिल रही है कि कंपनी जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर ही अपना आईपीओ जो है वो लॉन्च कर सकती है। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं ये आईपीओ जो है इट्स अराउंड द कॉर्नर, बहुत ही जल्द हमको आता हुआ दिखेगा। एक और बात कि अगर दोस्तों ये बात ध्यान रखिए, जुलाई में काफ़ी सारे आईपीओस राइट आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट सबसे पहले खोल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशल है। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स है तो उनका भी खोल लीजिए अगर नहीं खुला हुआ है। क्यों? बिकॉज जब बहुत सारे आईपीओ आते हैं तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको अपना परसेंटेज बढ़ाना है कि मुझे अलॉटमेंट के चांसेस मुझे बढ़ाने हैं, तो इस कोई ऑप्शन नहीं होता है सिवाय उसके कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो डीमैट्स है विथ डिफरेंट पैन, एक पैन से 5 डीमैट होंगे तो कोई मतलब नहीं है। सबका पैन याद रखिएगा अलग अलग होना चाहिए। तो अगर आपके फैमिली मेम्बर्स है 5 या 4 या 6 जो भी है, XYZ नंबर जो भी है, उन सब का अकाउंट खोल लीजिए जस्ट फॉर अप्लाइंग द आईपीओ, ताकि जो आपकी पॉसिबिलिटी है ना वो बढ़ जाए। और अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, राइट। ₹0 में आप याद रखिएगा जो डीमैट अकाउंट है वो खुलता है। जीरोधा की एक लिंक है नीचे, तो आप जाकर चाहें तो खोल सकते हैं उस लिंक से, और खोल रखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं खोल रखा है तो बिल्कुल आप खोल सकते हैं।
अब इसके अलावा दोस्तों जो 2 और कंपनीज़ को अप्रूवल मिला है, एक का नाम है AGS हेल्थ और एक का नाम है दोस्तों PGP ग्लास। इन दोनों को भी याद रखिएगा, जो अप्रूवल है ये मिल चुका है। इन दोनों कंपनीज़ का IPO भी दोस्तों छोटा मोटा नहीं होगा। जो AGS हेल्थ है ये लगभग दोस्तों 4,500 करोड़ का इशू लेकर आ सकता है और PGP ग्लास जो है वो लगभग 4,100 करोड़ के आसपास का IPO जो है वो लेकर आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी है श्रेणी शेयर्स, ये भी अगर देखा जाए तो इनको अप्रूवल मिला है। तो हाँ, बहुत सारे अगर आप देखेंगे IPOs हैं जो आपको एक्शन में आते हुए देखने को मिलेंगे। बट नो डाउट दोस्तों SBI म्यूचुअल फंड इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी द वन IPO विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, और यहाँ पर नो डाउट निवेशकों की नज़र रहेगी, बिकॉज यही दोस्तों IPO है जो आपको अच्छा पैसा बनाता हुआ भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों जियो के IPO को लेकर भी आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बातचीत चलती हुई देखने को मिल रही है। अब बताया जा रहा है कि दोस्तों जियो प्लेटफॉर्म्स का IPO जो है वो अक्टूबर या फिर नवंबर के अंदर हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। मतलब आप देखिए कि जो बड़े IPOs होते हैं, लाइक NSE का IPO बताया जा रहा है कि दोस्तों नवरात्रि या फिर दिवाली के आसपास हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। सेम गोज़ विद जियो ऑल्सो, ये भी दोस्तों उसी टाइम फ्रेम के बीच में हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। तो भारत के इतिहास के 2 सबसे बड़े IPOs ऑलमोस्ट आपको सिमिलर टाइम फ्रेम में आते हुए नजर आएंगे। कंपनी की दोस्तों पूरी कोशिश होने वाली है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र ग्रोथ के ऊपर। ये दोस्तों कहा गया है पीयूष पांडे के द्वारा। नो डाउट दोस्तों जियो प्लेटफॉर्म्स इतना बड़ा IPO है तो किस तरीके से करता हुआ देखने को मिलेगा ये अपना आप में सवाल है। किस वैल्यूएशन पे आता हुआ देखने को मिलेगा ये अपना आप में सवाल है, बिकॉज वैल्यूएशन अगर कंपनी जगह नहीं छोड़ेगी निवेशकों के लिए देन कह सकते हैं फिर ये जो IPO होगा इसका कोई मकसद अच्छा नहीं रहेगा। बट अगर जगह छोड़ दी, बिकॉज कंपनी की दोस्तों बताया जा रहा है कि जो IPO का साइज़ रहने वाला है इट्स गोइंग टू बी अराउंड 35,000 करोड़, 35,000 करोड़ तक का भी IPO का जो साइज़ है वो हमको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जब इतना महमूद, इतना बड़ा IPO आता है ना, तो उसमें पैसा बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? बिकॉज बहुत जगह नहीं बचती है। बट अगेन बहुत बार बड़ी कंपनीज आई है और उन्होंने सबको गलत साबित किया है, पैसा बना है। एक एग्जांपल अगर आपको मैं दूँ तो अभी ICICI प्रूडेंशियल AMC का IPO आया था, वो भी अपने आप में बड़ा था, तब भी वो 10-20% ऊपर खुल गया, राइट। हाँ, बड़े IPOs में ख़राब भी बहुत हुए हैं, जैसे कि LIC का IPO आया था उसमें पैसा नहीं बना, पेटीएम का IPO आया था उसमें पैसा नहीं बना, इसके अलावा एक और IPO आया था Hyundai का, राइट, उसमें पैसा नहीं बना। बट लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो LIC उतना बुरा नहीं किया, Hyundai उतना बुरा नहीं किया, पेटीएम ज़रूर बुरा किया है, इसके अलावा भी और बहुत सारे नाम थे, बट ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे होता क्या है, बट हाँ वेट एंड वॉच हमको करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं GMP के बारे में, और मेन बोर्ड प्लस GMP दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं अथर्वा पॉलीप्लास्ट से। एक SME IPO है जो ओपन होगा जल्द ही 30 जून से 2 जुलाई के बीच में। अभी फर्दर डिटेल्स आना बाकी है, बट GMP ऑलरेडी एक्टिव होती हुई देखने को मिल चुकी है 10। आस्था स्पिनटेक्स ये IPO भी दोस्तों 29 से 1 जुलाई के बीच में ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा, 29 जून से 1 जुलाई के बीच में। देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। मेन बोर्ड का है बट छोटा सा IPO लगभग 170 करोड़ के आसपास का। देन दोस्तों ट्विंकल पेपर्स ये IPO SME सेगमेंट का इशू है जो ओपन होगा 29 से 1 जुलाई के बीच में। 27 करोड़ 50 लाख का इशू का साइज़ है लगभग, और अभी तक ग्रे मार्केट 0 है, 69 का प्राइस बैंड है। IC इलेक्ट्रिकल्स या IPO भी ओपन होगा 25 जून से 30 जून के बीच में। SME सेगमेंट का इशू है, 99 का प्राइस बैंड है, लगभग 48 करोड़ का इशू का साइज़ है, 20 रुपये का प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है विच इज़ 20%। देन दोस्तों अगला इशू आता है क्रेजी स्नैक्स, एक SME सेगमेंट का इशू 25 से 30 जून के बीच में ओपन होगा, 42 का प्राइस बैंड है, 31.47 करोड़ का इशू का साइज़ है, GMP 0। CSM टेक्नोलॉजी एक मेन बोर्ड IPO जो ओपन होगा फ्रॉम 24 टू 28 जून, या 29 जून। यह IPO करीबन 113 के प्राइस बैंड के साथ हमको आता हुआ देखने को मिला है। छोटे साइज़ का IPO है, मात्र 145 करोड़ का। GMP एक्टिव हो चुकी है एट 4 रुपीज़ विच इज़ 3.5%। देन नेक्स्ट आता है श्री प्रियंका जियो कॉमिक्स, एक SME सेगमेंट इशू 207 से 212 का प्राइस बैंड है, 24 से 29 जून के बीच में ओपन होगा, 94.51 करोड़ का इशू का साइज़ है। देन दोस्तों अगला इशू आता है धनवल हाइब्रिड सीड्स, ये IPO भी ओपन होगा 24 से 29 जून के बीच में, 99 का प्राइस बैंड है, 0 रुपये का GMP है। देन अद्वित ज्वेल्स, यहाँ पर आप कह सकते हैं GMP में एक्शन तो लगातार बनता हुआ देखने को मिल रहा है, बट मेजरली डाउनवर्ड की तरफ है, मतलब ग्रे मार्केट में लगातार गिरावट आपको देखने को मिल रही है। कल से ओपन होगा, आज देखते हैं एंकर बुक किस प्रकार की आती हुई देखने को मिलती है। 60 रुपये के आसपास का करंट GMP विच इज़ 43%। देन GVL इंडस्ट्रीज़ ये IPO 23 से 25 के बीच में ओपन होगा, 196 का प्राइस बैंड है, 31.99 करोड़ का इशू का साइज़ है। वाटरवेज लीजर भी कल से ओपन होगा, 10 रुपये के आसपास का GMP करंटली चलता हुआ देखने को मिल रहा है। देन श्रीधर स्पिनर्स ये IPO भी ओपन होगा कल से 23 से 25 के बीच में, 0 रुपये का GMP है, 53 का प्राइस बैंड है। देन अनुभव प्लास्ट ऑलरेडी ओपन है बट एक्शन कुछ खास हमको आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। अभी तक 1.47 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, 23 जून को याद रखिएगा बंद हो जाएगा। टर्टलमेंट फिनटेक सॉल्यूशन जो भी मेन बोर्ड IPO एक्टिव है, यहाँ पर भी आप कह सकते हो उतना कुछ खास एक्शन बनता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है।
देन एवियंस बायोमेडिकल्स आज के दिन बंद हो रहा है। इशू को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला है, लगभग 350 गुना, 73 के आसपास का इसका जीएमपी चलता हुआ देखने को मिल रहा है, विच इज़ 35%। रियासत लाइफस्टाइल को भी आज कुछ खास इंटरेस्ट मिलता हुआ देखने को नहीं मिला है, क्लोज हो रहा है। देन इसके अलावा दीक्षा पॉलीमर्स भी आज बंद हो रहा है, यहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन कुछ खास हमको आता हुआ दिखा नहीं है। क्ले क्राफ्ट का जो अलॉटमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा, लगभग 20% के आसपास का प्रीमियम चलता दिख रहा है, क्या बढ़िया कर पाएगा, लेट्स सी। देन लीप फ्रॉग इंजीनियरिंग, ये भी आपको बंद होता हुआ दिख गया था। 24 तारीख को इसकी भी लिस्टिंग है। लियोटेक इंडस्ट्रीज़ की भी लिस्टिंग है 24 तारीख को, और सूजन इलेक्ट्रिकल्स आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, मतलब लिस्ट होता हुआ देखने को मिल चुका है, यहाँ पे नाम अभी भी दिखा रहा है, बट ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर बार सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।